जुल्फिकार राज साहब, आप जाहिर है नून लीग की तारीफें ही करेंगे। मैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ ही आती हूँ आपके पास। मरियम नवाज से गुफ्तगू आई थिंक राना साहब आपसे आगाज करूंगी मैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की कहानी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये कौन कौन लोग हैं और कितने के फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? मुझे पहले ये तो बताएं, मतलब इससे पहले कितने फॉरवर्ड ब्लॉक बने हैं? देखिए फिजा, पहली चीज तो यह है कि मैं तो नून लीग का ना तर्जुमान हूँ ना मुझे तारीफें करनी है। मैं तो जेन्युइन बात जो होगी वो करूंगा, और जो पॉजिटिव होगी उसको पॉजिटिव कहूंगा, जो नेगेटिव होगी उसको नेगेटिव कहूंगा। अच्छा। रात को रात दिन को दिन, तो मैं वो दूसरी बात करने वाला हूं नहीं। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, ये फवाद चौधरी साहब और शेर अफजल मरवत नहीं बना रहे, ये इमरान खान साहब के वो चहेते जो कॉम्प्रोमाइज्ड उनके दाएं बाएं लोग हैं वो बनवा रहे हैं, और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि कुछ लोगों को इस तरह जलील करके निकाला जाए और फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, और रही सही जो कसर है पीटीआई की वो भी खत्म हो जाए और पीटीआई टुकड़े हो जाए, और पीटीआई के हिस्से बखरे करने की ड्यूटी कुछ लोगों के स्पुर्द है और वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से सर अंजाम दे रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जैसा शख्स, मैंने कल भी कहा था कि एक विजडम वाला शख्स है, जिसका एक अपना तारफ है, जो मीडिया मैनेजमेंट जानता है, जो जिसका एक एक्सपीरियंस है, जिसका एक खानदानी एक बैकग्राउंड है सियासत के अंदर, और जो रवायती सियासत का एक अहम खिलाड़ी। अच्छा, ऐसा रिवायती, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा बंदा, और उठा के किसी को थप्पड़ मार दिया और पहली बार, मतलब ये कोई बंदा बदतमीजी करेगा तो वो क्या करेगा? उसके गले में हाथ डालेगा? वो अगर उसको कहेगा कि तुम गद्दार हो, फलाने हो, तुम ये हो, तो वो उसके जवाब में किसी इज्जतदार बंदे को आप कहेंगे तो वो क्या कहेगा? मतलब उनको ये पहला एक अकेले ये तो नहीं है जो इनको ये कह रहे हो, इससे पहले क्या था? बड़े लोग कहते कोई बताया सोशल मीडिया मेरी साफी भाई, मेरी मदद ले ले, मैं बता देता हूँ। एक हमारे साफी भाई को उन्होंने मारा था, दो साफी भाइयों को, सभी इब्राहिम को और दूसरे उनको, जिनको आप, जो आपके दोस्त हैं, मैं आपकी मदद कर दूं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो खरा आदमी होता है ना, दिल से जो साफ आदमी होता है वो रिएक्ट करता है। अब शहीद साहब ने उनसे कोई बातें की, वो बेचारे जब्त नहीं कर सके और उन्होंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ बुरी बात है, मैं थप्पड़ को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन लड़ाई होगी दो इंडिविजुअल्स के दरमियान। अब पूरी पार्टी खड़ी होगी शोएब शहीन के साथ, उन्होंने कहा जी ये थप्पड़ पीटीआई को पड़ा है, यानी शोएब शहीन को नहीं पड़ा। अब फवाद चौधरी जिसने यार उसके इतना सेक्रीफाइस किया है, जेल काटी सर, आप आज भी उसका भाई जो है पीटीआई के लिए वकालतें कर रहा है, रोज बेचारा डेरा जेल पहुंचा होता है, खुद वो पहुंचे होते हैं, उनकी मिसेस पहुंची होती है। इस हालात के बावजूद उनको ये कह देना, तो वो जो लोग इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, जो मौजूदा क्यादत है, जिनको उन्होंने कहा कि ये सियासी कमेटी नहीं है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये सियासी कमेटी पीटीआई की नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कमेटी है, ये पैसे बना रहे हैं कि वो उठते हैं और थप्पड़ मार देते हैं। देखिए, आप उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, आप उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जिस शख्स ने अपनी सारी सियासी तौर पे सारा कुछ बेचारे ने कर करा के उस खातिर, उसने पीपल्स पार्टी छोड़ी, उसने सारी पार्टियों को खत्म करके एक पार्टी के परडे के अंदर पड़ा, तो वहां पे आप उनके लिए स्पेस खत्म कर रहे हैं, तो वो क्या करें? वो कहां जाएंगे? तो अब फवाद चौधरी साहब जैसे लोगों की भी अगर कदर नहीं पीटीआई के अंदर, तो पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना एक नेचुरल अमल है, एक फितरी अमल है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि पीटीआई के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और ये मैं बनाने वालों को कसूरवार कम, और जो लोग पार्टी से ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं उनको मैं ज्यादा जिम्मेदार करार दे रहा हूं, और इमरान खान साहब के अपने रवैये को समझ रहा हूं कि उनको ऐसे मौके के ऊपर, जब वो लड़ाई के फेज के अंदर है गवर्नमेंट के साथ, उनको अपने इस तरह के साथियों को उठा उठा के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अब शेर अफजल मरवत साहब असेंबली के अंदर भी टफ टाइम देंगे, बाहर भी टफ टाइम देंगे, मीडिया के अंदर भी देंगे, और सारा दिन सारी सूरत हाल शेर अफजल मरवत के गिर्द घूमेगी, और पीटीआई को समझ आ जाएगी कि उन्होंने ये क्या गलती की है। और मैं अगेन कहूंगा कि पीटीआई का दुश्मन शायद कुछ ना बिगाड़ सके, ये खुद ही अपना बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है।